दोस्तों, इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक आसमान के ऊपर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए रहते हैं और वो बोल ही रहे होते हैं एक दूसरे से कि ये सितारे कितने कमाल के हैं, मुझे तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि आसमान बिल्कुल आंखों की तरह है, जो कि हमेशा सच दिखाते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तब वो बोलती है कि क्यों ना हम हमेशा साथ रहे, हमेशा के लिए सिनोबी, जिससे कि कारण हमें पता चलता है कि ये जो लड़का है उसका नाम सिनोबी है। और वो बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी ज़िंदगी बिताऊंगा मिकोतो। तो वो लड़के का नाम मिकोतो रहता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं। तभी दोस्तों हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक तरह से एक फाइटिंग क्लास हो रही होती है, जिसमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यास कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें एक अंधा दिखाया जाता है जो कि अंधा रहता है, जिसका नाम होता है सुनोबी मुबिची और तोशिजी स्कूल है। आई मीन टू से कि नाम थोड़ा हार्ड है, लेकिन वो देखता है कि ये तो अंधा है, आखिर ये मेरे साथ कैसे रहेगा। तब उसका जो गुरु है वो बोलता है कि ध्यान से, वो साउंड हल्की सी भी भनक लग गई तो वो तुरंत पकड़ लेता है और बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे उस पर हमला होने वाला रहता है तभी वो साउंड को भाप लेता है और तुरंत ही उसकी आंखों पर हमला करने ही वाला होता है, तभी रुक जाता है और बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें हराना इतना भी मुश्किल नहीं था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आसानी से हार जाता है। तभी वो जो 3 स्टूडेंट्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का बोलता है, जैसा मैंने मेंशन किया था कि आपकी साइड की टीम हार गई है, ठीक है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ अलाउ करो मुझे, मैं एक रीमैच करवाना पसंद करूंगा। तभी दोबारा से उन दोनों की लड़ाई होने वाली रहती है। तभी बोलता है कि चिंता मत कीजिए सर, मैं इसे आराम से कर लूँगा, मैं इसके लिए काफ़ी ठीक हूँ। लेकिन मैं अपनी आंखें इसीलिए नहीं खोलना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैंने अपनी आंखें खोल ली तो फिर किसी को भी हराना मेरे लिए आसानी की चीज़ हो जाएगी। हमें दिखता है दोस्तों कि उसकी आंखें तो ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है उसे अपने पुराने बीते हुए कल के विजन्स आने लगते हैं और हम देखते हैं कि वही लड़की उसके बगल में रहती है। तब वो उनका जो गुरु है वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इन सब के बारे में पता होगा, स्कूल का एक्सपीरियंस करना और मुबिची स्कूल में आना इन सब चीज़ों के बारे में थका देने वाली चीज़ है। हालांकि मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्कूल के चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया है सिनोबू, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तब वो बोलता है यस सर, मैं इस बारे में बखूबी ध्यान रखूंगा कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। और उसके बाद वो दोनों हाई फाई का साइन देते हैं। हमें पता चलता है कि वो जो सिनोबू है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो वो अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखता, लेकिन वो अपने दिमाग की यानी तीसरी आंखों की मदद से सब विजन्स को देख पाता है, जिसके कारण वो अंधा हो के भी अंधा नहीं है। और देखा जाए तो आंख बंद करके वो सारी चीज़ें आराम से बता देता है जो कि गिनती में है। ऐसा करके उसका जो मास्टर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि परफेक्ट है ये तो। वो जो फीमेल रहती है वो बोलती है कि पापा प्लीज़ उसे बुली मत करो। तब वो बोलता है कि मैं उसे बुली नहीं कर रहा हूँ, मैं बस क्लियर कर रहा हूँ कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद वो दोनों में कॉम्पिटिशन चलता है जिसमें जो पीला बाल वाला बंदा है उसे झटक देता है, लेकिन उसके बाद भी जो वो है वो हार जाता है। और उसके टीचर उसे बोलते हैं कि देखो भले ही तुम तेज हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी हलचल तुम्हारा दिमाग खींच सकती है, इसलिए तुम्हें हमेशा फोकस रहना है, समझे। हमेशा याद रखो कि मेडिसिन और जो मेडिटेशन है वो ज़्यादा जरूरी है। अगर हम केंद्रित रहेंगे तभी हम मुबिची स्कूल को के नाम को हेड बना सकते हैं, मतलब कि वो जो है एक टूर्नामेंट करेंगे, टूर्नामेंट में जो स्कूल जीतेगा उनका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा रोशन होगा, उसके कारण स्टूडेंट्स बढ़ेंगे और उनको नई कमाई का जरिया मिलेगा। ज़्यादातर मैचेस ऐसे ही होते हैं। तब वो बोलता है कि अगर मैं ज़्यादा भी मेहनत करूँ लेकिन मैं अंधा हूँ, जिसके कारण शायद मैं कुछ कर पाऊँ। तब वो बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें और भी ट्रेनिंग कराऊंगा, इतनी ट्रेनिंग कराऊंगा ताकि तुम इस अंधेपन का बोझ ना उठा सको। तब वो बोलता है कि मैं अंधा हूँ लेकिन मैं सुनने में काफ़ी अच्छा हूँ। तब जो वो लड़की हो वो मन मन में सोचती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मकोतो और सफ़र करे। तब वो बोलता है प्लीज़ टकुमा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, आप मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज़। तब वो बोलता है कि ऑफकोर्स मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ, डू आई लाइक मी, मतलब कि ऐसा वो बोलता है, मतलब कि समझ लीजिए कि जो तकुमा है वो तकुमा असल में उसका बेटा है, ठीक है, मतलब कि वो जो लड़की है उसका बाप है। और जो तकुमा है वो बोलता है कि देखिए अगर मैं जीता तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, ये शर्त मैं रखूंगा। तो ये बातें सुनकर इसका बाप थोड़ा सा नाखुश हो जाता है, लेकिन उसकी बेटी बोलती है कि क्या बात है डैड, हम भी खुश तुम भी खुश, तो फिर क्या दिक्कत है। तब वो बोलता है चिंता मत करो तुम, मैं बस पास्ट की बातें याद कर रहा था, ठीक है माफ़ करना मुझे, मैं भी वही महसूस करता हूँ मिकातो। सच कहूँ तो तुम भले ही अंधे हो लेकिन तुम कभी भी अपने अंधेपन के बोझ में नहीं जिए हो, लेकिन ये बताओ कि आखिर तुम उसके लिए इतना लड़ क्यों रहे हो। तो वो बोलता है कि मिकोतो ही एक लड़की है जिसके कारण मुझे ज़िंदगी जीने की इच्छा मिली है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सर। तब वो बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बेटी चाहिए तो मैं कोई कमज़ोर को अपनी बेटी नहीं दूंगा, तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इस मैच को जीतना होगा, समझे, वन मोर सिनोबी। तब वो बोलता है यस सर, और वो लोग प्रैक्टिस ताबड़तोड़ करना स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि 4 बज चुके होते हैं, खाने का समय रहता है और सब लोग चावल और मच्छी खा रहे होते हैं। और वो बोलता है कि थैंक यू खाना के लिए, और वो लोग ऐसे ही नॉर्मल बातें करते और बोलते हैं कि हमने काफ़ी मेहनत की है तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए।
तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी तरफ जो शिनोबी है और मिकोतो है वो दोनों बात करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि आज भी हम साथ में सोए जैसे हम पहले सोते हैं। ओ शिट, ये क्या हो रहा है। आई मीन टू से दोस्तों जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ रहा हूँ। तब उसका बाप बगल में आ जाता है और बोलता है कि मैंने कुछ सुना कि तुम लोग अभी कुछ करने वाले हो, क्या ये बात सच है, मैंने सही सुना क्या। तो जो शिनोबू है उसे डर लग जाता है, बोलता है अरे आपने तो बस ये कुछ और सुन लिया होगा, अच्छा मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आराम करने जाता हूँ। तब वो जाता है तो बोलता है बच गए। तो बोलता है कि तुम नॉर्मली एक बॉय हो, आफ्टर ऑल मैं सब समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को। तब वो थोड़ा शर्मा जाता है। टाकुमा यू इडियट, आप अपने हाथों को मुझसे दूर रखिए, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं। और दोस्तों इसी के साथ हमें अगला दिन दिखाया जाता है। अगले दिन वो लोग दोबारा से ट्रेनिंग काफी ज्यादा कर रहे होते हैं। तभी वो बोलता है कि सच कहूँ तो तुम्हारी जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। और हम देखते हैं कि इससे जो ताकुमा है वो उसको बोलता है शिनोबू कि आपने ही मुझे ये सिखाया है जिसके कारण मैं काफ़ी अच्छे से फाइट कर पा रहा हूँ। वो दोनों में बातें होती है। तभी जो शिनोबू की गर्लफ्रेंड है वो उसके लिए केक लेके आती है और बोलती है कि मैंने केक लाया है तो चलो साथ मिलके खाते हैं। तब वो बोलते हैं कि तुमने उसके लिए केक लेके आया लेकिन मेरे लिए केक लेके नहीं आया। तो वो बोलती कि अरे केक एक ही है, आप लोग मिलकर शेयर कर लीजिएगा। तभी हम देखते हैं कि वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर कोई आता है जूते पहनकर और बोलता है गुड आफ्टरनून। तभी हम देखते हैं कि कोई नाइजीरियन टाइप का बंदा रहता है और इसके मुंह देख के तो मुझे कुछ मीम्स की याद आ गई लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। और बोलता है कि मेरे जूते गंदे हो गए हैं लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सच कहूँ तो यहाँ पर कोई बॉक्स भी नहीं है जूते रखने के लिए। तो वो बोलता है कि आपको यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर आपसे फाइट करने के लिए आया हूँ, सच कहूँ तो यह एक मैच की बात है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं करना। तो वो बोलता है कि चुप रहो और सुनो, मुझे तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए। तब वो बोलता है यानी तकुमा गुस्से से कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी मर्जी से लड़ाई करता हूँ, किसी के दबाव पे नहीं। तो वो बोलता है कि मोबिची तुझे अपनी फैमिली प्यारी है ना, मैं बस ये बता दूं कि डेंजरस तुम हो ना कि मैं, और मगर मैं गुस्से में आ गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। उसके बाद बोलता है मतलब ताकुमा कि मिकोतो पुलिस को कॉल करो, हमें जल्दी से छुटकारा चाहिए होगा। तब वो बोलता है कि पुलिस को कॉल कर लो या किसी को भी कॉल कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है, मैंने तुम्हारे चेहरे देख रखे हैं, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें लड़ाई करनी ही होगी, करनी ही होगी। तभी ताकुमा तभी जो शिनोबी रहता है वो जो मिकोतो है उसको पीछे करता है। ऑलराइट यू टू, ठीक है मैं तुमसे लड़ूंगा, ये मेरी किलिंग टेक्निक है, इससे तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो काफी ज्यादा हंस रहा है, देखिए कैसे हंस रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि इस दुनिया में असल में डोजो ही नहीं है जो कि फाइट की टूर्नामेंट कराता है, बहुत सारी इलीगल ऐसी जगह पर है जहाँ पे टूर्नामेंट होना जरूरी है और टूर्नामेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। दोस्तों असल में जो गैमलर्स है वो पैसा भी लगाता है इन सब चीज़ों में। तभी उसके बाद वो भी तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि वो जो नाइजीरियन बंदा है वो तकुमा को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है और वो बोलता है कि मैं वो दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा जब मैं तुम्हारी बदौलत जीने की मतलब को सीखा था। थैंक यू डियर टाकुमा। और ऐसा बोलकर वो लड़की बोलती है मिकोतो कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को ऐसे मारने की। मिकोतो मुबिची, मुझे याद है कि तुम मुबिची शिनिगाकी स्कूल की लीडर की बेटी हो, है ना? उम्मीद है कि तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक कंप्लीट फ्यूचर ड्रीम में देखूँ। मुबिची स्कूल के में तुम्हारा स्वागत है, क्या मैं तुम्हें मीम बोल सकता हूँ? तब वो ये रहता है शिनोबू, वो बोलता है कि ओए तुम्हें डिस्गस्टिंग हाथों को उससे दूर रखना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उस औरत को छुओ जिससे मैं प्यार करता हूँ। तब इसको देख के वो जो नाइजीरियन है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो बोलता है कि मेरा जवाब दो, सच कहूँ तो क्या फ्यूचर की बात करो मिबुची स्कूल की, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चली जाओ मिकातो, मैं उसे संभाल लूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी उसको नहीं भगाने दूंगा। और उसके बाद वो बंदा रहता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, यानी हमारा मेन कैरेक्टर शिनोबू, और उसके बाद वो लड़ने को तैयार रहता है, वो उस पर हमला करने ही वाला रहता है। तभी दोनों में काफी अच्छी फाइट होने ही वाली रहती है, वो अपना एक पंच मारने वाला रहता है। तभी हम देखते हैं कि दोस्तों अगर आपको इससे आगे की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और उसके साथ साथ अगर आप कमेंट करते हैं, हमें 10 कमेंट मिल गए कि हमें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए और 20 लाइक मिल गए तो हम इसका पार्ट 2 आपकी नजरों में तुरंत ही ले आएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।